नमस्कार, मैं हूं प्रियंका जगवान उत्तराखंड रुद्रप्रयाग से। तो करते हैं आज एक रोमांच भरी वीडियो की शुरुआत। राधे राधे, जय श्री केदार। अभी हम हो चुके हैं तैयार जंगल जाने के लिए और ये हाथ में है मेरे थमाली, क्योंकि पतिदेव जी कह रहे हैं कि बहुत ही बोरियत हो रही है, कहीं बाहर जाएं, घूमने भी नहीं जा रहे, क्योंकि सुबह तक मौसम थोड़ा गड़बड़ हो गया था, इस वजह से प्लान थोड़ा कैंसिल कर दिया। तो बोला घर पे बैठे बैठे बोरियत हो रही है तो जाते हैं थोड़ी लकड़ियों के लिए। तो आज हम करने वाले हैं जंगल में मंगल, क्योंकि बहुत दिन हो चुके हैं, मतलब मुझे तो लगता याद भी नहीं है कि मैं लास्ट टाइम कब गई थी जंगल। तो देखते हैं कितनी लकड़ियाँ लाते हैं। और ये ब्रोनी भी ना हमारा साथ कहीं नहीं छोड़ता, अब देख लो जंगल भी आ रहा है हमारे साथ। तो आज याद आने वाले हैं जो भूले बिसरे रास्ते हैं, आज फिर से कई टाइम बाद वो याद आ जाएंगे, जिन रास्तों पे ना जाने कब से मैं गई नहीं हूँ, चली नहीं हूँ। तो आज उन्हीं राहों पे एक बार फिर से चलेंगे। सच में समय समय की बात होती है। कभी एक ऐसा समय था कि मजबूरी में जाना पड़ता था, क्योंकि ज़्यादातर हम खाना लकड़ियों में ही बनाते थे। और आज ऐसा टाइम है कि टाइम पास के लिए हम लकड़ियों के लिए जा रहे हैं, क्योंकि घर में बैठे बैठे बोरियत आ रही है। तो हम जा रहे हैं लकड़ियों के लिए। तो तभी कहते हैं समय समय की बात, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और यहाँ पे ये जो जगह देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे पहले एक साल हुआ करती थी और बहुत ही चहल पहल रहा करती थी। जो हमारी बुढ़ सासू जी थी, मतलब सुबह हमारे उठने से पहले ही वो यहाँ गौशाला में आ जाती थी और अपना काम निपटा लेती थी। और जो बुढ़ सासू जी, मतलब बीना जी, जो भी हमारी वीडियो को देख रहे हैं, उनको ज़रूर इन पुराने रास्तों की याद आ गई होगी और अपने पुराने दिन याद आ गए होंगे, क्योंकि अपने मायके की याद तो हर किसी को आती है। और इस प्रकार से जो ये खंडर हो रखी है गौशाला, तो कभी कैसे आबाद रहा करती थी। तो आज हम केवल लकड़ी लेने ही जंगल नहीं जा रहे हैं, पुरानी भूली बिसरी यादें हैं उन्हें भी ताज़ा करने जा रहे हैं। वो जो हमारी गढ़वाली में बोलते हैं ना, पुराना बट्टा घट्टा, तो पुराना बट्टा घट्टू तो याद करना। और कुछ अलग ही आनंद है, अलग ही मज़ा है। होता है ना, बहुत टाइम के बाद अपना घर गाँव तो अपना ही घर गाँव होता है। और बहुत टाइम के बाद जंगल जा रहे हैं, तो कुछ इस बार रोमांचक सा, मतलब एक्सपीरियंस जिसे कहते हैं, कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है। तो चलो देखते हैं कैसा रहता है आज का हमारा दिन, और हमें लकड़ियाँ मिलती है कि नहीं मिलती, ये भी एक टास्क है हमारे लिए। क्योंकि जब हम बहुत लंबे टाइम तक जंगल नहीं जाते तो हमें मतलब बिल्कुल आइडिया नहीं रहता कि कहाँ पे घास होगा, कहाँ पे लकड़ियाँ होंगी। तो आज बिना आइडिया के हम जा रहे हैं। तो बिना आइडिया कितना काम करता है, देखते हैं। यह है छिंतली, जिसको कि अब लोग मतलब शो पीस के रूप में भी अपने घरों में सजा के रखने लगे हैं और बहुत सारी कलाकृति इससे करने लगे हैं। और इसके बीच में एक बात बताती हूँ, बीज होता है वो तभी इसमें है नहीं। इस बीज को हम पहले निकालते थे और खाते थे, बड़ा मीठा मीठा स्वाद होता था। और किसको उन बीजों का स्वाद याद है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ बीते दिनों हमारे गाँव के जंगल में भी आग लगी थी, लेकिन फ़िलहाल अभी घास उग चुका है यहाँ पे। और यहाँ जो सामने वाली आप पहाड़ी देख रहे हैं ना, इस पहाड़ी पे कभी हमने घास काटा है खूब सारा। मतलब अगर फर्स्ट टाइम कोई आएगा तो भ्यौ, जैसे बोलते हैं ना हमारी गढ़वाली भाषा में, तो भ्यौ का बौन है। लेकिन फिर भी मैंने बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ जाके मतलब अब सोच के डर लगता है, उन जगहों पे जा रखे हैं, घास काट रखा है। तो आज का एक्सपीरियंस बहुत ही रोमांच भरा होने वाला है, और देखते हैं कितना रोमांच भरा रहता है, वो तो जंगल में जाके ही पता लगेगा। और पूरे जंगल में आग लगने के बाद कुछ इस प्रकार से है जंगल का हाल, ये देखिए। और आज आपको एक कमाल की बात बताती हूँ कि शादी से पहले मैंने गृहस्थी का कोई भी काम नहीं कर रखा था, क्योंकि जो मेरी एजुकेशन वगैरह है वो सब कुछ दिल्ली में हुई थी। और शादी के बाद ही फर्स्ट टाइम मुझे पता चला कि किस प्रकार से जंगलों में जाते हैं, किस प्रकार दराती उठाते हैं, घास को काटते हैं, लकड़ियों को काटते हैं। मतलब शादी के बाद ही मैंने ये सारा काम सीखा। और यही वो जगह है जब हम घास के लिए जाते थे ना, तो इसी जगह पे हम अपने
जो दराती वगैरह होती थी उनकी धार को तेज़ करते थे। और घास में जाने से पहले मतलब कम से कम 15-20 मिनट, आधे घंटा, कभी कभी आधे घंटे तक हम यहाँ पे रुकते थे, खूब सारी गपशप लगाते थे। उसके बाद आगे जंगल के लिए जाते थे। और यहाँ से जो नीचे दिखने वाला व्यू है वो सामने नीचे की तरफ देखिए आप रोड देख रहे होंगे, ये है केदारनाथ हाईवे, जो कि यहाँ पे से नीचे से जब हम ऊपर के लिए आते हैं तो इस जगह के लिए हम कहते हैं नैल। और यहाँ पे कुछ खेत हैं और एक दो हमारे गांव वालों के लॉज हैं, ढाबा हैं। ये चीड़ का पेड़ जंगल जाने के रास्ते में ये कई वर्षों से इसी प्रकार से गिर रखा है यहाँ पे, और किसी ने इसको हटाया भी नहीं, क्योंकि नीचे फिर सीधा रोड है तो थोड़ा ख़तरा भी है, क्योंकि इसकी वजह से पत्थर वत्थर गिरने का ख़तरा है नीचे। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि हमारे गांव में बेल के बहुत सारे पेड़ हैं, तो इसी प्रकार से जंगल में भी हैं। तो ये देखिए ये बेल के पेड़ हैं इधर, और इस प्रकार से जंगल में और भी बहुत सारी जगह पे इस प्रकार से बेल के पेड़ हैं। बेल की लकड़ी भी आम पीपल की लकड़ी की तरह ही पवित्र मानी जाती है, और धार्मिक अनुष्ठानों, किसी हवन में इस लकड़ी का वैसे ही प्रयोग होता है जिस प्रकार से आम और पीपल की लकड़ी का प्रयोग होता है। और हमारे यहाँ पे एक खैर भी होता है, तो उसी का प्रयोग भी इस प्रकार के अनुष्ठानों में होता है। हवन वगैरह में जैसे कि बड़े कोई अनुष्ठान होते हैं तो उनमें इन लकड़ियों का प्रयोग होता है। और इस प्रकार के संकरे रास्तों से, बिल्कुल बारीक जो आपको रास्ते दिखाई दे रहे हैं, इस प्रकार के भयंकर रास्तों से हम आते और जाते थे जंगलों में। कभी इन रास्तों से बड़े ही आराम से आते जाते थे, लेकिन आज के टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे इतना डर लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि जा तो रहे हैं पर वापसी में मतलब कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए ईजीली हम आएँ तो थोड़ा कम कम ही हम जो लकड़ी वगैरह हैं वो कम कम ही लाएंगे। आज के दिन मेरे पतिदेव जी लकड़ी लाने में मेरी मदद करेंगे, क्योंकि मुझे थोड़ा डर लग रहा है कि फिर दोबारा से वो दर्द शुरू ना हो जाए। तो पतिदेव जी आज मेरा पूरा साथ दे रहे हैं और लगे हुए हैं यहाँ लकड़ियाँ ढूंढने पे। और शादी के शुरुआती दिनों से लेकर अभी तक भी पतिदेव जी ने इस प्रकार के बहुत सारे कामों में हमेशा ही मेरी हेल्प की है। पहले जब मुझे मतलब लकड़ियाँ काटनी नहीं आती थी तो मुझे सिखाया कि किस प्रकार से लकड़ियों को काटना है, किस प्रकार से उसका बंडल बनाना है, किस प्रकार से उसको भारा बांधना है, सब कुछ मतलब मेरे पतिदेव जी ने मेरे बहुत सारी हेल्प की। वैसे तो जो मेरी सास में रही उन्होंने भी बहुत हेल्प की है भी मेरी इन सारे कामों में। मुझे रास्ते में चलना सिखाया, किस प्रकार से इस रास्ते में चले, क्योंकि कुछ लोगों के गाँव के जो जंगल होते हैं वो मतलब थोड़ा प्लेन टाइप के होते हैं, लेकिन जो मेरे ससुराल का जंगल है वो थोड़ा खड़ा टाइप का, यानी कि गढ़वाली में अगर मैं कहूँ तो भ्यों का बौड़ जिसे कहते हैं, कि मतलब गिरने वाली जैसे, रपटने वाली जैसे जगह, हम उससे मतलब फिसल सकते हैं आसानी से। तो इस टाइप का मेरे जो ससुराल का जंगल है वो इस प्रकार का है। तो बहुत सारी हेल्प बहुत सारे लोगों ने मेरी की, काम सीखने में, काम को करने में। तो तभी कहते हैं जो ग्रामीण जीवन है ना वो आसान नहीं है। तो ये किसी एडवेंचर से कम नहीं है, आज तो पतिदेव जी बन गए हैं हीरो। तो हमारे पतिदेव जी जो है ना मल्टीटास्किंग है जी। हेलो कर दिया गाइस से, अभी हिम्मत नहीं। अच्छा, और मैंने सिर्फ इतनी सी ही लकड़ी यहाँ पे बीनी है, तोड़ी है, और सारी की सारी लकड़ियाँ पतिदेव जी ने ही काटी हैं। मैं तो साथ में क्या बोलते हैं वो हमारी गढ़वाल में दगड़ा पुराने आ रखी थी, क्योंकि पतिदेव जी भी अकेले नहीं आते और मैं भी उन्हें आने नहीं देती, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है जंगल में, जंगल के रास्ते में। अभी हमें यहाँ जंगल में लकड़ियाँ काटते काटते बिनते बिनते करीबन 1 से 1.5 घंटा का टाइम हो चुका है। और क्योंकि हम घर से ही लेट आए थे, मतलब 9:30 पौने 10 का टाइम घर पे ही हो चुका था, इसीलिए हम जा रहे हैं, ज़्यादा नहीं हमने लकड़ियाँ लाए हैं। पर फिर भी पतिदेव जी ने इतनी लकड़ियाँ निकाल दी, ये देखिए पूरा एक बंडल तैयार कर दिया है पतिदेव जी ने। और यहाँ पे थोड़ी सी लकड़ियाँ मैंने निकाल रखी हैं, और कुछ लकड़ियाँ हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में जहाँ से हम आ रहे थे वहाँ पे थोड़ा सा एक लकड़ियों का बंडल रखा है, तो उनको ले जाऊँगी मैं, और इन बंडलों को ले जाएंगे पतिदेव जी। तो मेरी पीठ पे भी सज चुकी है लकड़ियों की भारी, और भारी में ज़्यादा गरी इसलिए नहीं ला रही हूँ क्योंकि कुछ प्रिकॉशंस हैं। मेरे बैक में जो काफ़ी लंबे टाइम से पेन चल रहा था उसको देखते हुए एहतियातन के तौर पे इतनी सी लकड़ी में ले जाऊँगी अपनी पीठ पे। और पतिदेव जी साइड हो जाइए,
चलो ब्रोनी चलो चलो। और यहाँ पे ना, यहाँ पे पतिदेव जी ने अपनी जो लकड़ियों का गट्ठा है, बंडल है, वो यहाँ पे रख रखा है। मुझे स्टार्टिंग में जंगल जाते वक्त बहुत डर लग रहा था, क्योंकि आजकल जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि हमारे जंगल में भी आग लग रखी थी, जिसकी वजह से जो सारे पेड़ पौधे जितने भी सूख रखे थे और जंगल काफ़ी स्लिपरी हो रखा था और पैर फिसलने का इसमें बहुत डर रहता है। तो वही डर मुझे खाया जा रहा था कि कहीं पैर ना फिसल जाए। लेकिन भगवान की दया से हम ठीक ठाक आ चुके हैं और अब 5 मिनट में हम घर में पहुंचने वाले हैं। और हमें हर दिन थैंकफुल होना चाहिए भगवान का कि जो भी दिन भगवान हमारे जीवन में अच्छा रखता है। और आज की इस वीडियो को यहीं पे हम एंड करेंगे और मुझे उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री केदार।